Hello everyone, this is Shilpa Singh from SS classes. Today we will learn about soil erosion and conservation. मतलब मिट्टी का अपक्षय संरक्षण. Soil is the uppermost layer of the earth. Soil is made up of small particles of broken down rocks, remains of dead plants and animals, water and air. Soil also contains tiny living थिंग्स सच एज बैक्टीरिया. ठीक है, तो जनरली तो हम जानते हैं मिट्टी क्या होती है. तो मिट्टी होती है पृथ्वी की ऊपरी हिस्से को हम मिट्टी कहते हैं. ठीक है, ये छोटे छोटे पत्थरों से और मरे हुए एनिमल्स और पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे, पानी, एयर मतलब हवा, इन सभी से मिलके मिट्टी का निर्माण होता है. मिट्टी में छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. दिस प्रोसेस ऑफ wearing away of rocks is called weathering. The moving water of rivers, for example, carries rocks along. As they knock against each other, they break into small pebbles. The pebbles finally break into tiny grains of sand. मिट्टी का निर्माण होता है पहाड़ों से. ठीक है, और ये पहाड़ हमको कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नदियों पर. ठीक है, तो पहाड़ टूट जाते हैं तो उनके टुकड़े पानी पर गिर जाते हैं. ठीक है, तो नदियाँ क्या करती हैं, इनको अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और जैसे ही ये पत्थर बहते हैं ये छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं. पहले ये रेत का रूप लेते हैं और बाद में यही मिट्टी का निर्माण करते हैं. लेयर्स ऑफ सॉइल हैज़ डिफरेंट लेयर. ठीक है, सॉइल की 4 लेयर्स हैं. ठीक है, पहली है टॉप सॉइल, नेक्स्ट है सब सॉइल, नेक्स्ट पेरेंट मटेरियल, नेक्स्ट बेडरॉक. फर्स्ट है टॉप सॉइल. तो टॉप सॉइल क्या होती है इसको हम जानेंगे. द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. इट कंटेन मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर. सीड्स जर्मिनेट एंड रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर. तो ये ऊपरी भाग होता है मिट्टी का, टॉप सॉइल कहते हैं. इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पानी भी होता है और बीजों का अंकुरण इसी लेयर पर होता है. ठीक है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो हमको टॉप सॉइल में उगते बढ़ते हुए हम उनको देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सब सॉइल. द लेयर बिलो इट इज कॉल्ड द सब सॉइल. The seeping water from the topsoil brings minerals to this layer. Roots of trees grow in this layer. It means जो सेकेंड लेयर होती है वो कहलाती है. ठीक है, मतलब टॉप सॉइल से मिनरल्स और पानी इस वाली लेयर पर आ जाता है और जनरली जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें हमको इस वाले स्टेप पर मिल जाती हैं. नेक्स्ट है पेरेंट मटेरियल. द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन डाउन रॉक्स फ्रॉम पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल इज बेसिक रॉक टाइप फ्रॉम विच द रेस्ट ऑफ द सॉइल इज फॉर्म्ड. ये थर्ड लेयर होती है. इसको आप पथरीली मिट्टी भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर पत्थर और मिट्टी दोनों ही बराबर मात्रा में पाए जाते हैं. इसको पेरेंट मटेरियल के नाम से हम जान सकते हैं. नेक्स्ट है बेड रॉक्स. द फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ अनब्रोकन नॉन पोरस रॉक्स. अंडरग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड ऑन टॉप ऑफ दिस लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक्स. ये फोर्थ लेयर होती है और यहाँ पर सबसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है. हम कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर, तो वो वाटर यहीं पर इकट्ठा होता है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है. ठीक है, इसको हम बेडरॉक कहते हैं. फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल, ये इसके सारे लेयर्स दी हुई हैं, लेकिन सबसे ऊपर ऑर्गेनिक लेयर दी हुई है. ये हम हरियाली की बात करते हैं, जो हमको हरा भरा दिखता है वो. ठीक है,
तो और उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो टॉप सॉइल से शुरू हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में आप देखो ये बेड रॉक है। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है? नेचुरल फोर्सेस हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बट दे कैन causes soil loss as well. Places covered by natural vegetation, there is a balance between soil formation and soil loss. Often this balance is disturbed by human or natural forces. Then the topsoil is removed from the surface of the earth. The condition of wearing of carry away of the soil is known as soil erosion. क्या होता है कि प्रकृति ने मिट्टी बनाई है तो वो उसकी रक्षा कैसे करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे रहेंगे, जिससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को ना बहने देती हैं ना उड़ने देती हैं। तो क्या होता है कि मानव जो है वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटता है। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी में जकड़ नहीं होगी, ठीक है, और वो हवा और पानी के साथ बह जाएगी। यही पानी का बहाव मिट्टी को ले जाता है, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। अब किस कारण से सॉइल इरोजन होता है? सबसे पहले है वाटर। हैवी रेन्स एंड फ्लोइंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल। द soil thus loses its fertility. Rivers lack away the soil from the river bank along with them. पानी, चाहे वो बारिश का पानी हो चाहे कैसे भी पानी बहता हो, तो उससे क्या होता है कि पानी के साथ साथ मिट्टी बह जाती है, और साथ ही साथ जब मिट्टी भी बह जाएगी तो उसमें जो भी मिनरल्स हैं वो भी उसके साथ बह जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब हमारी मिट्टी ही बह गई तो हम पेड़ पौधे कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विंड। स्ट्रॉन्ग विंड से कॉज टॉप सॉइल टू ब्लोन अवे, particularly in areas where there is less vegetation to bind the soil. Wind erosion is greatest in dry regions, example desert. हवा भी होती है, वो क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और सबसे ज़्यादा हवा कहाँ चलेगी? जहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे या होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हवा को रोकने के लिए कुछ होगा ही नहीं, जिससे मिट्टी उड़ जाएगी और जिससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। It is the cutting down of trees in large numbers. Man has cleared large area of forest for his requirements of wood, living space, etc. This result in soil erosion. लोग क्या करते हैं? अपनी स्वार्थों के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, जिससे सॉइल इरोजन बढ़ता है। नेक्स्ट है ओवरग्राजिंग। Overgrazing by cattle reared by humans for their use expose the soil by removing the plant over. This causes increased soil erosion. हम अपने जानवरों को छोड़ देते हैं कि जाओ मैदान में चर के आओ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो सारे ही छोटे छोटे प्लांट्स को खा लेती हैं, जिससे मिट्टी में जकड़ नहीं होती और सॉइल इरोजन बढ़ता है। सॉइल कंजर्वेशन। अब हम मिट्टी को अपक्षय होने से, इरोजन होने से कैसे बचाएं, उसके कुछ उपाय हैं, ठीक है। फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल फर्मली टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. So soil can be conserved by planting more trees. Planting of trees in large scale on open land is known as afforestation. अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारी मिट्टी उतनी ज़्यादा बची हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे, कैसे भी पेड़ हों, बड़े हों छोटे हों, ठीक है, कैसे भी पेड़ पौधे हों, वो सारे क्या करते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे मिट्टी ना तो उड़ती है और ना ही वो पानी के बहाव से बहती है, जिससे मिट्टी का अपक्षय बच जाता है। टेरेस और स्टेप फार्मिंग। अलोंग द स्लॉप्स ऑफ हिल फार्मिंग is done by cutting steps in the slopes. So this reduces the speed of water as it flows down, reducing soil erosion. हमें पहाड़ी
पे क्या करना चाहिए कि उसको स्टेयर जैसे सीढ़ियाँ बना देनी चाहिए और फिर वहाँ पर खेती करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो ऊपरी हिस्से से अगर पानी बहकर नीचे भी आएगा तो उससे मिट्टी का बहाव नहीं होगा, और मिट्टी का बहाव नहीं होगा तो मिट्टी हमारी सुरक्षित हो जाएगी, उसका इरोजन नहीं हो पाएगा। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ आप देखो कि कैसे यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है जिससे मिट्टी का संरक्षण हो सके। नेक्स्ट है ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप्स। द फार्म लैंड रिमेन्स वेयर व्हेन crops are harvested, farmers can grow seasonal vegetables and pulses as cover crops to protect the soil until the next crop is planted. These seasonal plants also increase the fertility of the soil by adding nutrition to it. किसानों को क्या करना चाहिए कि अपने खेतों पे बदल बदल के फसलों को लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मिट्टी में पोषक तत्व बने रहेंगे या फिर बढ़ेंगे। क्या होता है, अलग अलग फसलों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। ग्रोइंग hedges or trees along the edges of farmland as when to breakers reduces the soil erosion by reducing the speed of wind. शेल्टर बेल्ट वो होते हैं कि बीच बीच में हमको गैप देना है, जिससे क्या होता है कि अगर उन पर पानी भी डाला जाए, वहाँ की खेत पर या कोई भी फसल हो उस पर अगर पानी भी दिया जा रहा है तो वो पानी कहीं मिट्टी को कहीं और बहाकर ना ले जाए, वो वहीं के वहीं रहे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस टाइप से उसकी ये शेल्टर बेल्ट होते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ बीच बीच में गैप दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि अगर हवा भी चलेगी और मिट्टी सूखी है तो वो उड़ेगी भी नहीं और पानी देने पर बहेगी भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्रेस लाइक बटन, otherwise it's okay. Bye bye, take care, see you next time.